ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म श्री गुरुवे तस्मै नमः। आज हम गणेश उत्पत्ति और उनका चरित्र जानते हैं। सूत जी कहते हैं कि तारकासुर के शत्रु स्कंद का यह चरित्र सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रजानाथ स्वामी कार्तिकेय का यह अमृतमय चरित्र तो मैंने सुना, अब आप कृपा करके सब मंगलों के भी मंगल श्री गणेश जी का दिव्य चरित्र मुझे सुनाइए। तब नारद जी के इस प्रकार के वचनों को सुन करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हो शिव जी का स्मरण करते हुए बोले कि हे नारद जी, कल्प भेद से गणेश जी के कई प्रकार के चरित्र हैं। उनमें से एक बार शनि की दृष्टि से उनका सिर छेदन हुआ था और हाथी का सिर जुड़ा। श्वेत कल्प में होने वाले गणेश जी की उत्पत्ति कहता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर जी ने ही उनका सिरोच्छेदन किया था। सृष्टिकर्ता शंकर के विषय में यह सब कुछ भी संदेह करना योग्य नहीं है, क्योंकि सबके पति शंकर जी सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। वह लीला से ही सब जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। हे मुने, अब आदर सहित उनके चरित्र को सुनो। जब विवाह करके शिव जी कैलाश पर चले गए, तब कुछ समय व्यतीत होने पर गणपति का जन्म हुआ। एक समय की बात है कि जया और विजया नामक पार्वती जी की दो सखियों ने परस पर विचार कर पार्वती से जाकर के कहा कि हे शंकर जी के द्वार पर जो हमारे असंख्य गण एवं द्वारपाल विराजमान रहते हैं, उन पर हमारा अधिकार होते हुए भी कुछ भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा मन उनसे नहीं मिलता। अतएव हे भगवती, हे पुण्यशिले, एक हमारा भी कोई गढ़ होना चाहिए, आप उसकी रचना कीजिए। देवी पार्वती को सखियों की यह बात बहुत प्रिय लगी और उन्होंने उसकी रचना की इच्छा की। जब एक समय पार्वती जी स्नान कर रही थीं और नंदीश्वर द्वार पर बैठे हुए थे, तब उनके मना करने पर भी शिव जी हठात मंदिर में प्रवेश कर गए, जिससे लज्जा से लज्जित हो जगदम्बिका तुरंत उठ बैठी। तब उन्होंने अपनी सखी का वचन याद किया और परमेश्वरी ने अपने कोई एक अत्यंत श्रेष्ठ सेवक की आवश्यकता प्रतीत की। उन्होंने सोचा कि मेरा एक ऐसा सेवक हो जो मेरी आज्ञा से कदापि विचलित ना हो। ऐसा विचार करके पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से सर्वलक्षण संपन्न एक पुरुष का निर्माण किया। वह शरीर के सब अवयवों से निर्दोष तो था ही, किंतु बहुत सुंदर भी था। विशाल और सर्व शोभा संपन्न तथा महाबली एवं पराक्रमी था। पार्वती जी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्रों से सजा, अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त करके बड़ा आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम ही एकमात्र मेरे पुत्र हो, दूसरा कोई नहीं है। तब उस पुत्र ने पार्वती जी से कहा कि हे माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपकी सब आज्ञाओं को पूर्ण करूंगा। पार्वती जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम द्वार के रक्षक हो, मेरी आज्ञा के बिना कोई कैसा भी क्यों ना हो मेरे घर के भीतर ना आने पाए। कितना भी कोई हट क्यों ना करे, तुम उसे आने ना देना। ऐसा कहकर के पार्वती जी ने गणेश जी के हाथों में एक लकड़ी दे दी और प्रेम से मुख चूम करके द्वार पर बैठा दिया। अब वह लकड़ी लेकर गणेश जी माता के हितार्थ द्वार पर जा बैठे। तब पार्वती जी फिर जाकर के स्नान करने लगी। उसी समय शिव जी फिर द्वार पर आ गए और जब मंदिर में अंदर जाने लगे, तब शिव जी को ना जान करके गणेश जी ने कहा कि मेरी माता की आज्ञा के बिना आप नहीं जा सकते। माता इस समय स्नान कर रही हैं, तुम कहाँ जाते हो, यहाँ से चले जाओ। यह कहकर के गणेश जी ने लकड़ी लेकर के उन्हें रोक दिया। शिव जी ने कहा, मूर्ख, तू किसको रोकता है, क्या मुझे नहीं जानता कि मैं शिव हूँ। यह सुनते ही गणेश जी ने महेश्वर पर लकड़ी से प्रहार कर दिया। इस प्रकार महेश्वर ने क्रुद्ध होकर के कहा कि हे बालक, तू मूर्ख है क्या, नहीं जानता कि मैं गिरजापति शंकर हूँ। रे बालक, मैं अपने ही घर में जाता हूँ और तू मुझे क्यों रोकता है। ऐसा कह करके जब गणेश जी की परवाह ना करके शिव जी पुनः भीतर जाने लगे, तो गणेश जी ने फिर उन पर लकड़ी का प्रहार कर दिया। इस पर शिव जी ने क्रुद्ध होकर के अपने गणों को आज्ञा दे दी कि इसको रोको। ऐसा कहकर शिव जी बाहर ही स्थित रहे, अद्भुत लीलाधारी संसार को अपनी लीला दिखाने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब अब से सब गण शिव जी की आज्ञा से वहां जाकर के द्वारपाल से उसका परिचय पूछने लगे और कहने लगे कि यदि तू जीना चाहता है तो यहाँ से दूर हो जा। इस पर गणेश जी क्रुद्ध हो हाथ में दंड लिए उन गणों से निर्भय होकर के बोले कि तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है। गणेश जी के ये वचन सुन करके शिव जी के गण हंसने लगे और पुनः क्रोध होकर के बोले कि हम सब शिव जी के श्रेष्ठ गण हैं, तुमको यहाँ से हटाने के लिए ही आए हैं। अब तुम
अब तक हमने तुमको भी एक गण मानकर ही छोड़ दिया, नहीं तो अभी तक तो मार दिए गए होते। अतः क्यों मरना चाहते हो? भाग जाओ यहाँ से। यह सुनकर के निर्भीक पार्वती पुत्र ने उन्हें गुड़क दिया और द्वार से ना हटने दिया। इस पर शिव जी के गण लौट आए और लौट करके सब बातें शिव जी से कह सुनाई। उसे सुनकर शिव जी अपने गणों को नपुंसक कहकर डांटने लगे और कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, जैसे भी हो जा करके उस गण को वहां से हटाओ। फिर गण वहीं पर लौट कर द्वारपाल से पूछने लगे कि वास्तव में तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों स्थित हो, तथा तुम्हें यहाँ पर स्थापित किसने किया है? क्यों मरना चाहते हो? भाग जाओ, नहीं तो अभी तेरे प्राण ले लूंगा। यह सुनकर गणेश जी कुपित हो अपने हाथों से लाठी पकड़ करके उन कहने वाले गणों को डांटने मारने लगे और यह कहने लगे कि जाओ जाओ, दूर जाओ, नहीं तो मैं अभी तुम्हें अपना उग्र पराक्रम दिखाता हूँ। यह सुनकर शिव गणों को बड़ी चिंता हुई कि क्या करें और कहाँ जाएं, मर्यादा का अतिक्रमण हो रहा है। ऐसा विचार करके वे गण शिव जी के पास आ गए और एक कोष की दूरी से ही चिल्लाकर उक्त बातें कहने लगे। इस पर हाथ में त्रिशूल लिए हुए उग्र बुद्धि वाले शिव जी ने अपने गणों से कहा कि हे गणों, तुम सब नपुंसक हो, जाओ और मारो। कोई भी अधिक कहने से क्या है, उसको शीघ्र ही वहां से हटाओ। और अब वे गण फिर पार्वती मंदिर पर द्वारपाल गणेश के पास आए। जब गणेश को कहा तो गणेश जी ने कहा कि मैं पार्वती पुत्र हूँ, कदापि नहीं हटूंगा। इतने में द्वार पर हल्ला होता सुनकर देखकर पार्वती जी ने अपनी एक सखी को देख कि वहां क्या हो रहा है, सखी ने देख कर हर्षित होकर सब वृतांत पार्वती जी से सुनाया और साथ ही यह भी कहा कि अच्छा हुआ जो नहीं आने दिया, अन्यथा शिव जी तो सर्वदा बिना कहे सुने ही अंदर घुस आया करते हैं। हे देवी, तुमको अपना मान नहीं छोड़ना चाहिए। पार्वती जी ने कहा कि ठीक है, परंतु यह तो देखो कि क्षण भर के लिए मेरा पुत्र द्वार पर स्थित न हुआ कि उनके गण आकर के बलात्कार करने लग गए। फिर मैं विनय और नम्रता क्यों अपनाऊं? जो होगा देखा जाएगा। यह विचार कर पार्वती जी ने भी फिर एक सखी को द्वार पर भेजा। उसने आकर गणेश जी से कहा कि हे भद्रे, तुमने तो बिल्कुल ठीक किया, उसने बल से घुसने नहीं देना। तुमको ये सब गण जीत नहीं सकते, इसमें शत्रुता की भी कोई बात नहीं है। तब सखी द्वारा माता के संदेश पाकर गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा बल प्राप्त हुआ। अब वे अपनी कक्ष पगड़ी और जंगिया को कस करके बांधकर निर्भय हो उन गणों से बोले कि मैं पार्वती का पुत्र हूँ और तुम सब शिव के गण हो। समता प्राप्त दोनों अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। क्या एक तुम ही द्वारपाल हो, मैं नहीं? यदि तुम सब यहाँ स्थित हो तो मैं भी यहीं स्थित रहूंगा। इस समय मैं पार्वती जी की आज्ञा से यहाँ स्थित हूँ और उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तुम भी शिव की आज्ञा का पालन करो। यह सुनकर शिव जी के गण हर्ष पूर्वक फिर मंदिर में नहीं गए और शिव जी के पास लौट आए। सब वृतांत निवेदन किया। यह सुनकर शिवजी लौकिक गति का आश्रय ले अपने गणों से बोले, अच्छा तो अब युद्ध ना करो, क्योंकि तुम सब हमारे गण हो, वह पार्वती का गण है, परंतु विनय करने से भी लोक में हमारी अप्रतिष्ठता हो गई और सब यही कहेंगे शिव जी स्त्री के वश में है। इस कारण अब नित्य युक्त कार्य करो। वह अकेला गण तुम सबके आगे क्या पराक्रम दिखाएगा? फिर पति के आगे स्त्री क्या हट करती है? यदि पार्वती हट करेगी तो अवश्य ही हट का फल पाएगी। निदान मेरी आज्ञा से तुम लोग युद्ध ही करो, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कह करके लौकिक की लीला करने वाले शिव जी तो चुप हो गए। फिर ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, अब तुम्हारे वचनों को ध्यान रख करके शिव जी उस बालक से युद्ध करने के लिए आए। एक से एक पराक्रमी देवता और विष्णु जी तक उससे युद्ध करने लगे। एक से एक भयानक अस्त्र चलाने लगे। शिव जी भी अपनी सेना के साथ चिरकाल तक उस बालक से युद्ध करते रहे। बालक ने विकराल रूप धारण कर लिया। शिव जी आश्चर्य करने लगे। विष्णु जी ने कहा कि मैं इसे मोहित कर परास्त करूंगा, क्योंकि यह तमोगुण वाला बालक बड़ा ही दुर्गम है। शिव जी की माया से विष्णु मोहित हो गए। गणेश जी ने उन पर परिग्र का प्रहार कर दिया। यह देखकर शिव जी की ओर भी क्रोध आया। वह हाथ में त्रिशूल उठा करके उस बालक को मारने के लिए चले। तब शिव जी को इस रूप में अपनी ओर आते देख करके गणेश जी ने मन ही मन अपनी माता का ध्यान किया और अपनी शक्ति उठा करके महादेव जी के हाथों पर प्रहार कर दिया। उस समय महावीर गणेश जी की शक्ति महादेवी जी को
से भी अधिक बड़ी हुई थी। उसी शक्ति से लगने से परमात्मा शिव के हाथों से उनका धनुष गिर गया। तब धनुष को गिरते देखकर शिव जी ने पिनाक उठा लिया, परंतु गणेश्वर ने पारिग्र मार करके उनका पिनाक भी पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर हाथ से शूल उठा गणेश जी ने शिव जी के पांचों हाथों में मार करके उन्हें व्यर्थ कर दिया। शिव जी ने कहा, वाह, जब मेरी ही यह दशा है तो मेरे गणों की तो क्या ही दशा न होगी। फिर तो इसी समय शक्ति के दिए बल से ये युक्त वीर गणेश जी ने पारिग्र उठा करके शिव जी के सब गणों और सब देवताओं को भी ताड़ित कर दिया। पारिग्र से व्याकुल हुए वे देवता और गण दूर भाग गए। विष्णु जी उस महाबली रणप्रिया गण को देख करके कहने लगे कि इसको धन्य है, हमने बहुत से देव दानव दैत्य यक्ष गंधर्व और राक्षस देखे हैं, पर इस गणेश्वर की समता का कोई नहीं पार पा सकता है। विष्णु जी ऐसा कह ही रहे थे कि शक्तिपुर गणेश ने उन पर भी अपने पारिग्र का प्रहार कर दिया। तब विष्णु जी ने शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके चक्र उठा उस पारिग्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गणेश जी ने उसी खंडित पारिग्र से विष्णु जी को फिर मारने लगे, परंतु गरुड़ जी उनके सब प्रहारों को व्यर्थ कर देते थे। इस प्रकार महावीर विष्णु और गणेश्वर को युद्ध करते देख बहुत समय बीत गया। इस बीच गणेश जी ने विष्णु को मार मार कर मूर्छित भी कर बना दिया। फिर भी विष्णु जी उठ उठकर शिवापुत्र के साथ संग्राम करते हुए यह देख शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने त्रिशूल उठा करके शीघ्र ही उस बालक का सिर काट दिया। देवताओं और गणों को सेना निश्चिंत हो गई। हे नारद, उसी समय तुमने जाकर के यह सब बातें देवी से कह दी और यह भी कह दिया कि तुम अपना मान किसी भी प्रकार नहीं त्यागना। हे कलह प्रिय नारद, ऐसा कह करके तुम तो अंतर्ध्यान हो गए। तब उस वृतांत को सुन करके महादेवी जी ने क्या किया, कृपा करके मुझे वह भी कथा सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिवर, गणेश जी के सिरोच्छेदन से शिव जी के गण पटह बजा करके महोत्सव करने लगे। इधर पार्वती को बड़ा क्रोध आया। वह कहती कि मैं कहाँ जाऊं और कहाँ क्या करूं, मुझे बड़ा दुख प्राप्त हुआ है। सब देवताओं और गणों ने मेरे पुत्र का संहार कर दिया, अब मैं भी इनका सबका नाश और प्रलय करूंगी। इस प्रकार दुखी हो पार्वती जी ने 100,000 शक्तियों की रचना कर डाली। तब वे निर्मित शक्तियां जगदम्बा शिवा को प्रणाम करके कहने लगी कि हे माता, क्या आज्ञा है। देवी ने कहा कि तुम लोग मेरी आज्ञा से देव सेना में जाकर के उसका प्रलय कर डालो। देवता, राक्षस, ऋषि और अपने पराये जो मिले उन्हें हट से भी भक्षण कर जाओ। पार्वती जी की आज्ञा से वे सब शक्तियां क्रोध में तत्पर हो सब देवताओं को का भक्षण करने लगी। जहां देखो वहां शक्तियां ही शक्तियां दिखाई देती थी। वे देवताओं को अपने हाथों से पकड़ पकड़ कर मुख में डाल लेती थी। उनके इस कर्म को देख करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र आदि सभी देवताओं को अपने जीवन की आशा न रही और वह कहने लगे कि क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर डालेंगी। अब वर्तमान स्थिति में क्या किया जाए। सब इस पर विचार करने लगे और एक निश्चय किया कि यदि गिरजा देवी प्रसन्न हो जाएं तो सबका कार्य बन जाएगा। लौकिक की गति दिखाते हुए शंकर जी भी बड़े दुख को प्राप्त हुए और सबको मोहने लगे, परंतु शक्तियों के आतंक से देवता निष्प्राण हो रहे थे। क्रोधमयी शिवा के मंदिर में जाने का उनका साहस ही ना होता था। पार्वती का महाप्रकाशित तेज सभी को संतप्त कर रहा था। सारे देवता भयभीत हो दूर से ही स्थित थे। उसी समय दिव्य दर्शन नारद जी वहां आए तथा ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को प्रणाम कर शांति स्थापना का विचार करने लगे। सब देवताओं ने कहा कि हे नारद, तुम्हें अग्रणी बना शिवा के पास चलने का हमने प्रस्ताव किया है। सब ने शिवा के पास पहुंच करके उनके स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। उसे सुनकर परा देवी कुछ न बोली और क्रोध दृष्टि से उन सबकी ओर देखती ही रहीं। तब ऋषियों ने कहा कि हे देवी, क्षमा करो, क्षमा करो, इस समय संहार हुआ चाहता है। हे अंबिके, तुम्हारे स्वामी भी यहाँ स्थित हैं, उनको तो देखो। साथ ही हम ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता और आपकी समस्त प्रजा यहाँ हाथ जोड़े खड़ी है। हे परमेश्वरी, अब इन सबका आप अपराध क्षमा कर दीजिए, हम भी व्याकुल हैं, हमारी शांति कीजिए। जब इस प्रकार कहते हुए सब देवता बड़ी दीनता और व्याकुलता से हाथ जोड़े हुए उन चंडिका के समक्ष खड़े हो गए, तब वह भगवती करुणा कर उन देवताओं से इस प्रकार बोली, यदि मेरा पुत्र जी जाए और तुम सबके मध्य में पूजनीय हो जाए तो यह संसार संहार नहीं होगा, अन्यथा शांति नहीं होगी। भगवती के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने शिव जी से इसके लिए प्रार्थना की। शिव जी ने कहा कि ठीक है, हम लोगों को वही करना चाहिए जिसमें सब लोगों का मंगल हो। अच्छा, तो तुम लोग यहाँ से उत्तर दिशा में चले जाओ और पहले जो मिले उसका सिर काटकर गणेश जी के सिर में जोड़ दो, यह जी जाएगा। यह सुनकर सब देवता गणेश जी को उत्तर दिशा की ओर लेकर के गए
तो प्रथम उनको एक दांत वाला हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर काट करके गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया। फिर उन्हें अच्छी तरह से धो करके उनकी पूजा की तथा विष्णु से कहा कि अब ऐसा उचित हो वैसा ही सब कृत्य आप कीजिए। विष्णु जी ने वेद मंत्रों के योग से अभिमंत्रित कर शिव को स्मरण कर गणेश जी पर जल छिड़का। जल के छिड़कते ही वह बालक शिव जी की इच्छा से जाग उठा। उस गजमुख रक्त वर्ण सुंदर कांतिमान बालक का प्रसन्न वदन एवं सुंदर आकृति की शोभा बड़ी ही देदीप्यमान थी। शिवा पुत्र को जीवित हुआ देख करके सबका दुख दूर हो गया और सबने प्रसन्न हो उन्हें देवी को दिखलाया। पार्वती देवी अपने पुत्र को जीवित हुआ देख करके बहुत प्रसन्न हो गईं। ओम नमः शिवाय। हर हर